दूसरा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि तुम एक तो लेट आते हो डेली और ऊपर से थोड़ा मुझे भी समय लग जाता है, तो सिलेबस खींचने के लिए थोड़ा एक लय में पढ़ाई चलनी चाहिए थोड़ी देर। सोनम आवाज आ रही पीछे तक? ठीक है, देखेंगे ध्यान से। कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है। इस बार इन्होंने वृत्ताकार कुंडली दे रखी है इस प्रकार की, और इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो भी दे रखी है। इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या भी दे रखी है। यह है वृत्ताकार कुंडली, और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है रेडियस इसकी। तो हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 3.5, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में बदलेंगे तब लिखेंगे 3.5 इंटू सी माने होता है 10⁻⁻² इंटू मीटर। ये दे रखी है त्रिज्या। कह रहे इतनी त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा बह रही, इसका मतलब धारा आई बराबर भी दे रखा है इन्होंने 10 एम्पियर। फिर कह रहे हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। फिर वही बात पूछ दी। अब कुंडली चाहे वृत्ताकार हो चाहे जैसी हो, एम का जो फार्मूला लगता है वो यही लगता है, एम बराबर एन आई ए। एन माने फेरे, फेरे नहीं दे रखे तो कितना माना जाता है? 1। आई माने धारा कितनी दे रखी है? 10। त्रिज्या आर माने कितनी दे रखी है? 3.5। त्रिज्या दे रखी है, लेकिन यहाँ तो क्षेत्रफल रखा जाता है। अब अगर वृत्त की त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रखेंगे बराबर पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या आर इसका वर्ग, यानी 3.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। मैं पाई का मान यहाँ पर 3.14 भी रख सकता था। मेरी बात को समझा करो, मैं बहुत सोच समझ के 22/7 रखा है, क्योंकि मुझे पता था त्रिज्या में कहीं ना कहीं 35 बनेगा और नीचे 7 पना 35 कटेगा, इसलिए मैंने पाई का मान 22/7 रखा है। ये चीजें पहले ही कैलकुलेशन में गौर कर लिया करो कि मैं कौन सा पाई का मान रखूं कि मुझे आगे हल करने में आसानी हो। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। बराबर ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये 3.5 का वर्ग होगा इंटू 10⁻⁻, अच्छा 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻4। यही तो होगा, ये 2 बार लिख लिया, उसकी पावर 2 दूनी 4 हो गई। अब अगर दशमलव हटाना चाहें तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से 35 से ही कट जाएगा, 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, सीधा खत्म। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ग्यारहम 22। 11 का गुणा 3.5 में करना है, 11 पंचे 55 की 5 और ये आएगी 5, और 11 तियां 33 और 5 38 आ जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगेगा और गुणा में आएगा 10⁻⁻4। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। बराबर दशमलव को हमेशा जो आंसर मिलेगा तुम्हारा किताब में, मैं अभी बता देता हूं, किताब में जो आंसर दिया जाता है वो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में दिया जाता है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति की खासियत यह है कि जहां दशमलव लगा होगा उसके आगे 1 अंक रखा होगा और उसके पीछे 2 अंक रखे होंगे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻ में कुछ लिखा होगा, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति यही है, दशमलव के आगे 1 अंक रखेंगे और दशमलव के आगे 2 या 3 अंकों तक लिख देते हैं मान। ठीक है, और देख लेना उसमें आंसर जो आएगा वो भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो वैसा आंसर भिड़ाने के लिए सोचेंगे क्या करना होगा। जैसे मैं चाहता हूं आंसर तो यही है, अब बदल तो सकते नहीं, ऐसा कुछ करो इसका रूप बदल जाए, बात यही रहे। जैसे मैं एक बार टांग को आगे बढ़ाता हूं और फिर पीछे हटा लेता हूं, तो कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, लेकिन बात तो वही रही। वैसे ही इसमें भी कुछ गड़बड़ करना होगा, बात वही बनी रहे। उस चक्कर में मुझे दशमलव को यहां लाना होगा। वाह, कितना बेहतरीन तरीके से लाए हैं।
कहने का मतलब ये है, अरे इरेज पे रखा हुआ है, अब आएगा। इस दशमलव को कुदवा करके कहाँ लाना होगा, यहाँ। अगर दशमलव को एक अंक इधर घटाते हैं, एक अंक पीछे हटाते हैं, तो घात एक आगे बढ़ती है। आगे कैसे बढ़ती हुई देखोगे तुम। मैं आज घातों का सिस्टम समझा दे रहा हूं, मैंने कल भी समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैं भूल गया था फिर बाद में, इसलिए मैं सवाल के बीच में ही कर देता हूँ। ये तुम जानते हो बीच में होता है 0, इसके आगे होता है 1 2 3 4 और इधर होता है -1 -2 -3 -4। मैं ये कहूं घात को उधर बढ़ाना है, घात है मेरी किसी में -4 और मैं कहूं एक उधर बढ़ाना है, तो कितनी बनेगी, एक उधर बढ़ाएंगे तो -3 बनेगी। अगर मैं कहूं घात -4 है, तुम 2 कदम उधर बढ़ो तो कितने पे पहुंचोगे, -2 पे पहुंचोगे। ठीक है, घातों के साथ यही सिस्टम चलेगा, आज समझ लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं कहूं घात 3 कदम बढ़ाओ -4 से, तो कितने पे जाएगी, -1 पे जाएगी। और मैं कहूं घात को 4 कदम बढ़ाओ इधर, 0 पे जाएगी। अगर जैसे मान लो घात यहां पर है, तब मैं कहूं 1 कदम बढ़ाओ तो 3 हो जाएगी, 1 कदम पीछे हटो तो 0 हो जाएगी। अच्छा हाँ 1 हो जाएगी। और मैं कहूं 3 कदम पीछे हटो तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम -1। हालांकि हट लोगे ये मुझे पता है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो यही होता है, दशमलव को अगर 1 कदम पीछे लोगे तो घात को 1 कदम आगे लेना होगा, इस बात को याद रखेंगे। और घात हम किस पे, जो नंबर लाइन होती है ना संख्या पद्धति, उस पर ही चलेंगे। ठीक है, -10 -9 -8 कैसे कदम बढ़ाना है, -10 से इधर जाएंगे तो -11 मिलेगी और उधर लौटेंगे तो -9 मिलेगी। अब ये समझ गए हो। अब देखो घातें कितनी सही लगती हैं तुम्हें। अगर दशमलव को 1 अंक इधर खिसकाया है तो ये लिखा जाएगा, मैं हर बार गड़बड़ी कर लेता हूं, ये लिखेंगे 3.8। दशमलव 1 कदम इधर हटा है तो घात 1 कदम उधर है, तो -4 से -3 पे जाएगी। इसका मतलब आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहा, कहाँ -2 आई थी, अच्छा हाँ अभी क्षेत्रफल ही तो निकल रहा है। ये शांत रहो, हम लोग एकदम सही चल रहे हैं। ये क्षेत्रफल ही तो है 3.85 इंटू 10⁻³ और ये आएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। काफी जागरूक लोग बैठते हैं हमारे यहाँ। मैं सो जाता हूँ लेकिन बच्चे नहीं सो सकते। देखो ध्यान से, अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला है, केवल क्षेत्रफल निकाला है और हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है M = NIA। और अगर फेरे नहीं दे रखे तो फेरा 1 होगा और विद्युत धारा I बराबर कितनी है, 10। और जो क्षेत्रफल निकाला है हमने वो है 3.85 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब ये प्लस की 1 और ये माइनस की 3 है, तो कुल मिला के -2 बचेगी। तो ये आंसर आएगा 3.85 इंटू 10⁻²। मात्रक देखो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। थोड़ा धीरे धीरे बोला करो, एकदम नहीं सब बोल दिया करो। ठीक है, ये हो गया सवाल। वैसे आंसर मुझे ये लगा कहीं आंसर तो नहीं निकाल रहे, इसीलिए यहाँ एडजस्ट किया। वैसे लास्ट में एडजस्ट करते हैं, जो घातें होती हैं वो आंसर निकालने के बाद सेट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने वैज्ञानिक अंकन पद्धति भी बता दी और घातें कैसे सेट करी जाएंगी वो भी बता दी।